इस विशेष लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ में एक विशेष विद्यार्थी के रूप में, हमारा विद्यार्थी एवं उसके पेरेंट्स के रूप में है आज मौजूद प्रियांशु बगड़िया, फादर्स नेम लाल बहादुर जी बगड़िया। आज इस लाइव में अपन बात करेंगे प्रियांशु बगड़िया से संबंधित। अभी हाल ही में आप सभी को जैसे कि विदित है, जेड 2025 का रिजल्ट आया है। इस जेड 2025 के रिजल्ट में प्रियांशु बगड़िया ने विथ 12 फाउंडेशन बहुत शानदार उत्कृष्ट परिणाम दिया है। यानी कि उसने 12th में 95% के साथ राजस्थान की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा के अंदर सेलेक्टेड हुआ है। तो सबसे पहले तो प्रियांशु बगड़िया के पिताजी हमारे साथ में लाल बहादुर जी बगड़िया, इन दोनों का बहुत बहुत बधाई संस्था परिवार की तरफ से। आप यूं ही आगे तरक्की करते रहें। अब अपन सबसे पहले बात करेंगे प्रियांशु बगड़िया से कि प्रियांशु बगड़िया से मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि बेटा इस सफलता को देख करके कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इसमें बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मेरे साथ सभी टीचर और मेरे मम्मी पापा ने काफी सहयोग किया इसमें। और जो यहाँ पर फैकल्टी थी वो भी बहुत पढ़ाई बहुत बढ़िया करवाते थे और हर टेस्ट सीरीज लेते, प्री बोर्ड लेते। तो यहाँ के जो फैसिलिटी है वो काफी बढ़िया है और टीचर्स का सहयोग रहा, इसीलिए मुझे आज ये अच्छी यूनिवर्सिटी मिल पाई है। अब मैं बात करना चाहूंगा सर से कि सर आपको सबसे ज्यादा कैसा महसूस हो रहा है जब आपके बच्चे का इतना उत्कृष्ट परिणाम देख करके, यानी कि 12वीं के अंदर एक शानदार परिणाम के साथ साथ वो एक टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर भी सिलेक्टेड हुए हैं। तो मैं बच्चे के पिताजी से पूछना चाहूंगा आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे तो आज बहुत खुशी हो रही है जिसका मैं शब्दों में बखान नहीं कर सकता हूँ। मैं इस कोचिंग के प्रिंसिपल साहब भूपेंद्र से पीछे पढ़ रहा था। मैं तो आर्मी से हूँ, अभी रिटायरमेंट हुआ। तो मैं सर को एक ही बात बोलता था, सर मैं तो घर आ गया, फिर बच्चा क्या होगा? तो सर एक ही बोलते थे, बच्चा अच्छा कर रहा है, अच्छी पढ़ाई चल रही है। तो इस चीज को तो मैंने भी ये जैसे कि मेरे दिमाग में भी आया, सर है वो बार बार अक्सर है वो फोन भी करते रहते थे। और इसके साथ साथ है वो मान लीजिए इनके मम्मी जी जो यहीं रहते थे, हर शाम मान लीजिए वीक में एक बार तो आते ही थे और यही पूछते थे कि प्रियांशु कैसा चल रहा है, क्या होगा कि नहीं होगा। हमने बहुत भरोसे के साथ डाला है, आसपास के लोग क्या कहेंगे। तो मैं सर से पूछना चाहूंगा कि सर प्रियांशु का जो क्लास में क्या डिसिप्लिन रहता था, पेरेंट्स का कोचिंग के साथ कितनी कैसी कनेक्टिविटी थी? नमस्कार सभी को। प्रियांशु का एक तो अनुशासन बेहद ही बहुत ही अच्छा था। सही समय पे आना, सही समय पे जाना, पढ़ाई से संबंधित कोई भी दिक्कत हो उसमें पूछना, अनुशासन प्रिय लड़का था। विशेष रूप से इनके मम्मी और पापा लाल बहादुर साहब फौज से अभी तो रिटायरमेंट होके आ गए, लेकिन नौकरी में रहते हुए बराबर कनेक्टिविटी में रहते थे। विशेष रूप से पूछते रहते थे कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, बच्चे की कोई शिकायत तो नहीं है। बराबर कनेक्टिविटी का ये परिणाम है कि शानदार रिजल्ट इस बच्चे ने दिया है। विशेष रूप से प्रियांशु के जो गार्जियन है उनका विशेष योगदान रहा है इसमें। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि बच्चा आगे अच्छे से बढ़े, भविष्य में अच्छा एग्रीकल्चर में रिसर्च करे, साइंटिस्ट बने। यानी कि मुझे लगता है कि किसी न किसी एक उत्कृष्ट परिणाम में पेरेंट्स का कोचिंग के साथ कनेक्ट होना बहुत अत्यधिक आवश्यक है। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चे को कोचिंग भेज देते हैं। देखो कोचिंग अपनी चाहे कोई भी हो अपनी सारी अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाती है, पर उसका बार बार फीडबैक लेना कहीं ना कहीं अत्यधिक आवश्यकता है। सर इस फीडबैक का क्या महत्व है? इस टाइम में फीडबैक का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। कई गार्जियंस को अपन देखते हैं कि बच्चों को छोड़ देते हैं, लेकिन कभी कभार महीने 2 महीने भी तक वो संभालते नहीं है, फोन करते तो फोन नहीं उठाते। ये सबसे बड़ी कमजोरी होती है। लेकिन फौजी साहब का इतना से इस काम के प्रति रेस्पॉन्सिबल रहे, बराबर कनेक्टिविटी इन्होंने रखी, इसी का नतीजा है कि ये बेस्ट रिजल्ट मिला अपन को। कहना चाहूंगा कि एक विशेष रूप से कोचिंग ही नहीं कर सकती, बराबर जो घर का माहौल है, पेरेंट्स की जो केयर है, देखभाल, वो बहुत जरूरी है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होने पे ही अपना अच्छा रिजल्ट बच्चे को दे सकते हैं, ले सकते हैं।
बिल्कुल, कहीं न कहीं पेरेंट्स का और कोचिंग का, बच्चे का, तीनों का एक त्रिकोणीय जो रहता है, उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। अब मैं सर से पूछना चाहूंगा, जैसे कि भाई आज के समय में बच्चे स्कूलिंग भी करते हैं, बच्चे फाउंडेशन भी करते हैं। जैसे कि आपने बच्चे को 11th में स्कूलिंग में था, अब आपका बच्चा हमारे पास विद 12th फाउंडेशन में था, और स्कूलिंग से फाउंडेशन में आना बच्चे का, और फाउंडेशन में रहते हुए बच्चे का इतना उत्कृष्ट परिणाम देना और 95% 12th में बनाना, तो आपको फाउंडेशन का मन में कैसे आया, कैसे आपने फाउंडेशन के बारे में विचार किया, और आपकी राय में फाउंडेशन का क्या महत्व है? इसका बताता हूं सर मैं। मेरी बच्ची भी 12th के साथ सिलेक्ट हो गई थी। उसको देखकर बच्चा पहले दूसरी स्कूल में था, फिर मैंने छानबीन की यहाँ पर, तो कई जगह देखा, लोगों से पूछा, तो एंड ऑफ द डे सभी ने यह बताया कि इसी को बेहतर संस्था नहीं है। फिर मैंने सोचा इसी में करा दिया मैंने इसका एडमिशन। फिर शुरू के अंदर मैंने माहौल देखा तो माहौल मेरे को पसंद आया। फिर मैं सर से बात करता रहा, स्टाफ से बात करता रहा लगातार, और मुझे उसमें हमेशा पॉजिटिव ही मिला कि बच्चा अच्छा है, सिलेक्ट हो जाएगा। फिर मैंने सोचा इसी में चलने दो इसको, और बच्चे ने फाउंडेशन में जब 95% आए, तभी मुझे एहसास हो गया था कि मैंने जो चुनाव किया वो मेरे हिसाब से और समय के अनुसार वो बच्चे के भविष्य के लिए एकदम सही। और आज इस परिणाम को देखकर मैं ये दावा के साथ कह सकता हूं कि जहां भी सिलेक्शन करना हो बच्चे के लिए किसी कोचिंग का, तो चारों तरफ देख कर अपने दिमाग में बैठा कर लोगों से पूछ कर करना चाहिए, जैसे मैंने किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों की राय भी यही मिली मेरे को कि ऐसे अच्छा कोई संस्था नहीं है, और उसका बेहतरीन परिणाम जो आज मुझे मिला है, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। और सबसे ज्यादा मैं पूरे स्टाफ को, प्रिंसिपल सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे भी कोऑपरेट किया, क्योंकि मैं तो सेना में था, मुझे इन चीजों का पता नहीं था। बार बार सर को बिल्कुल बिल्कुल, आपके अंदर तो बच्चे से ज्यादा जिज्ञासा थी कि सर कैसे होता है, क्या होता है, एग्रीकल्चर में क्या होगा, कैसे होता है। अब मैं जैसे देख रहा हूँ कि अभी भी आप बच्चे के लिए इतने सजेस्ट हैं कि भाई कैसे है, क्या होगा, कोचिंग आगे कॉलेज में किस प्रकार से अपने को करना है, तो यानी कि आप कहीं न कहीं एक सजग पेरेंट्स के रूप में बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। और मैं परिवार में बताता हूँ कि मैं जितना तंग करता था स्टाफ को, शायद वो सारे लोग करने लग जाएंगे तो इनको तो कोचिंग कराना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हर बार कहीं ना कहीं इन चीजों से सर हमें भी एक नए आइडियाज मिलते हैं, हमें भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। कहीं न कहीं इससे बच्चा हमारी नजरों में बहुत रहता है, जैसे कि प्रियांशु हमारी नजरों में बहुत अच्छे से था। अब मैं प्रियांशु से पूछना चाहूंगा कि प्रियांशु बेटा, आपने 11th स्कूलिंग में की, अचानक से एक फाउंडेशन में आना, यानी कि स्कूलिंग में तो नॉर्मली सब्जेक्ट पढ़ना, थ्योरी टाइप में पढ़ना, और अचानक से एक बहुत नए माहौल में आना, केमिस्ट्री जैसे, बायो जैसे सब्जेक्टों से सामना होना। जैसा कि मैं सुनता भी हूं कि आपको केमिस्ट्री से काफी डर भी लगता था। फाउंडेशन और स्कूलिंग में आपने अचानक से जो अंतर महसूस किया वो कैसा लगा, और इसको आपने कैसे मैनेज किया? सबसे पहले आपने फाउंडेशन का क्या महत्व देखा आपने कि फाउंडेशन कितना जरूरी है आज के समय? कि मतलब उसमें 12th के साथ साथ मतलब जो होता है ज्यादा, तो आपके जो टारगेट होता है आपका किस में आपको सिलेक्शन लेना है उसके बारे में ज्यादा पढ़ाया जाता था। मतलब बोर्ड को तो लास्ट में महत्व दिया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस जो वो बच्चे का गोल होता है, यानी मुझे किस में सिलेक्ट होना है, उसके लिए सबसे पहले बताया गया। और जो एग्जाम होते हैं CUET JET इनके बारे में सब कुछ बताया गया, और रेगुलर क्लासें लगती थी, और हर संडे टेस्ट लगते थे बाकी। और जो माहौल था वो पढ़ाई का वो काफी बढ़िया था। बाकी लाइब्रेरी भी थी, मतलब आराम से वहां पर पढ़ सकता बच्चा। बाकी यानी कभी छुट्टी हो जाती तो सर भी कहते कि यहाँ पर रुक के भी पढ़ाई कर सकते, घर पे पढ़ाई नहीं हो तो, और डाउट होते तो। मैं जैसे देखता था कि आप जो अंतिम दिन थे उन दिनों में यहाँ आकर के अपने साथियों के साथ पढ़ते भी थे। तो यानी कि आपका क्या कहना है कि क्या फाउंडेशन आज के समय में आपकी नजरों में सही है? सही, एग्रीकल्चर में बहुत सही है कि फाउंडेशन साथ साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है आगे। मतलब वो क्या करना चाहता है उसके बारे में पता चलता है, और जो किसी स्ट्रीम में जाना है उसमें बढ़िया मतलब अपने टारगेट को अचीव कर सकता है बाद में। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि आपकी नजरों में फाउंडेशन एक
तो जिन पेरेंट्सों की ये धारणा रहती है कि बच्चा आज के समय में भाई स्कूलिंग में ठीक रहेगा, ये तैयारियां तो बाद में हो जाएगी, साथ में कैसे हो सकता है, तो मैं इसमें ये आपसे पूछना चाहूंगा कि बेटा आपने 12th क्लास और फाउंडेशन दोनों को एक साथ किस प्रकार से मैनेज किया कि आपने 12th में भी एक बहुत उत्कृष्ट परिणाम दिया और इसके साथ में विथ 12th आपने राजस्थान की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कोटा के अंदर भी सिलेक्शन लिया। कि पहले तो हमें फाउंडेशन वाले सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता, फिर बीच में लेकिन उसके रेगुलर टेस्ट रहते थे, यानी बोर्ड वाला भी पढ़ाया जाता, तो इसमें बीच में भी टेस्ट लगते रहे रेगुलर, तो वो भी साथ साथ चलता रहा और बोर्ड की भी बहुत बढ़िया तैयारी होती थी और उसके अंदर भी रेगुलर प्री बोर्ड टेस्ट सीरीज वो लगते रहते थे। फिर जैसे हमारे बोर्ड का एग्जाम हुआ तो फिर वापस वही हमारे टेस्ट सीरीज वो स्टार्ट कर दिया और जो पहले कम टेस्ट लगते थे उनको बाद में संडे टू संडे मतलब हर सप्ताह के 2-3 टेस्ट कर दिए गए ताकि मतलब बढ़िया प्रिपरेशन हो और अच्छा मतलब क्वेश्चन जितने सोल्व करेंगे उतने बढ़िया आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपका जो सबसे जो भयानक सब्जेक्ट था केमिस्ट्री को कैसे मैनेज किया आपने? केमिस्ट्री को तो सबसे कम ही पढ़ा था मैंने क्योंकि मुझे कम ही आता था वो। अच्छा अच्छा, यानी कि आपका वर्तमान समय में मानना है कि फाउंडेशन कहीं न कहीं आज के समय का जरूरी है। हाँ। तो अब मैं सर से भी पूछना चाहूंगा कि सारांश रूप में आप भी कुछ अगर बताना चाहें तो बिल्कुल सर। मैं बता रहा हूँ सर, हाँ। पहले भी बोला मैंने, ये बच्चे का भी फाउंडेशन करवाया था मैंने, उनका हो गया, उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने बच्चे का सोचा कि +2 के साथ फाउंडेशन बहुत जरूरी है। इसमें एक फायदा और भी है कि बच्चे के आगे की साल भी बच जाती है। बिल्कुल, यही बच्चा अपना 2025 के अंदर कॉलेज में जाएगा, बिल्कुल। अदरवाइज यही बच्चा 2026 के जून जुलाई अगस्त सितंबर तक जाता। इसमें एक चीज और है ना सर, फाउंडेशन के साथ क्या उसका जैसे +2 है तो वो कोर्स भी साथ में, ये दोनों आपस में कॉम्बिनेशन है इनका। हाँ। तो उसमें फायदा हो जाता है उसको और बच्चा उसी साल के अंदर सक्सेस मिल जाती है उसको, तो 1 या 2 साल का उसको बच्चे को बेनिफिट हो जाता है, जो उसको हुआ भी है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इसके साथ वाले बच्चे हैं, अभी +2 करने के बाद फाउंडेशन करेंगे तो 2 साल उसमें लगेंगे, तब तक इसकी 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के समय में कहना चाहूंगा कि आज के समय के अंदर फाउंडेशन बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल जरूरी। 10th के बाद में बच्चे को फाउंडेशन में डालना है। अगर बच्चे को आगे अच्छी भाई अगर इन फ्यूचर अगर आप बच्चे को बहुत जल्दी सक्सेस देखना चाहते हैं Yes. तो इसके लिए फाउंडेशन कहीं की बहुत ज्यादा बहुत जरूरी है, आज के युग में बहुत जरूरी है क्योंकि प्रतिस्पर्धा का टाइम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। इसके लिए अगर फाउंडेशन नहीं कराते तो बच्चा पिछड़ जाता हो, वो आगे कवर नहीं कर पाता है। बिल्कुल। साथ वाले बच्चे आगे निकल जाते हैं और पिछड़ जाता है कि वो बच्चा निकल गया। तो मैं दोबारा ये कहूंगा कि फाउंडेशन बहुत ही जरूरी है इसके। आज समय के साथ समय की बिल्कुल। प्रबंधन को देखते हुए आज की नजर रखते हुए बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे कि सर हो सकता है कि नहीं कहा होगा या हो सकता है कि कहा होगा, कुछ अपने रिश्तेदार वगैरह भी हो सकते हैं कहा होगा कि भाई एग्रीकल्चर सब्जेक्ट क्या दिलाया है या फिर किसको फाउंडेशन ज्वाइन करवाया है। अब उनका पहले के रवैये और अब के रवैये में क्या बदलाव है? इसका मैं बताता हूँ वास्तविकता क्या है। जैसे बच्चे का J2 सिलेक्शन हुआ तो खुशी तो हर माँ बाप को होती है। बिल्कुल। मैंने भी स्टेटस डाला और किया तो लोगों ने बोला कि यार आपने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया, अभी और आगे वाले समय में इस एग्रीकल्चर का बहुत ही ज्यादा स्कोप है। बिल्कुल। बनस्पत जो IIT नीट करते हैं उनका स्तर से ये बहुत ऊंचा जाएगा। तब मुझे भी खुशी हुई कि मैंने सही समय पर सही निर्णय लिया, सही कोचिंग संस्थान का सिलेक्शन किया और बच्चे को एक कामयाबी हासिल हुई। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। बिल्कुल। और अभी आपको 15 तारीख को कॉलेज में भी जाना है, बिल्कुल सर। आराम से। आप सभी को भविष्य की बहुत बहुत संस्था परिवार की तरफ से बधाई हो। और मैं सर से पूछूंगा सर मैं भी, बिल्कुल, मैं और मेरे परिवार की तरफ से इस संस्थान और संस्थान के समस्त स्टाफ को तहे दिल से धन्यवाद सर। करना इसमें चाहूंगा। ये है कि आप धन्यवाद दे रहे हैं, हम इसको स्वीकार भी करते हैं, पर कहीं न कहीं आप एक सजग पेरेंट्स के रूप में जो आपने अहम भूमिका निभाई और बच्चे ने जो अपनी मेहनत का रंग दिखाया, ये भी जरूरी है। बिल्कुल, ये भी इन जरूरी सभी है। का मिलाप मिलकर के और ये अच्छा शानदार परिणाम ये सर तो संस्थान, स्टाफ और फैमिली, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। हम संस्थान को भी नहीं छोड़ सकते। बार बार अभिभावक का फर्ज बनता है कि बच्चे को टैकल करते रहे, स्टाफ से बात करते रहे, बच्चा कैसा चल रहा है।
तो कामयाब के पीछे कहीं न कहीं ये पहलू जुड़ जाता है। बिल्कुल। और उसी का ये शानदार परिणाम आज हमारे सामने है। बिल्कुल। अब मैं सर से पूछना चाहूंगा कि सर इस शानदार उत्कृष्ट परिणाम का, जैसे कि अपन देख रहे हैं कि फर्स्ट लिस्ट में लगभग 40 के आसपास जो विद्यार्थी वो केवल यूनिवर्सिटी में गए हैं। सेकंड लिस्ट को मिलाकर के अभी आंकड़े अपने को पूर्णतः मालूम नहीं हुए, क्योंकि बच्चों के जैसे जैसे फोन आ रहे हैं, जैसे जैसे अपन पता कर रहे हैं, तो ये आंकड़ा काफी है, वो लंबा जाएगा। तो आपका क्या कहना है सर? और इस साल का रिजल्ट मेन रूप से तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 12वीं के साथ है ना बच्चे, वो मोस्टली अपने ज्यादा निकले हैं। बिल्कुल। 12वीं के साथ मतलब जो ज्यादातर 90% बच्चे 12वीं के साथ ही निकले हैं। और ये जो परिणाम है ये फाउंडेशन का ही है। तो फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि भाई 11वीं 12वीं में यदि अपन बच्चे को स्कूलिंग करवाते हैं तो उसमें तो जो साइंस के प्योर सब्जेक्ट है वो चलते भी नहीं है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर के 3 सब्जेक्ट चलते हैं। लेकिन अपने तो यहाँ से शुरू से ये चीजें बिल्कुल शुरू से चल जाती हैं। तो केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, तो ये बहुत जरूरी है फाउंडेशन। और 12वीं के साथ अच्छा परिणाम देने के लिए फाउंडेशन एक और जरूरी है। पूछना चाहूंगा मैं कि जैसे कि बायो और मैथ वाले बच्चे भी क्या इस सेक्टर में, उनको वाकई उनकी इस सेक्टर के बारे में भी मालूम नहीं है, तो उन सेक्टर के जिन्होंने बायो और मैथ ले रखी है उनके लिए हमारे पास क्या स्कोप है? बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। अधिकतर गार्जियंस को पता नहीं है कि भाई मैथ वाले बच्चे भी एग्रीकल्चर सेक्टर में जा सकते हैं। तो मैथ वाले बच्चे यदि इसमें ट्राई करते हैं तो डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जाके अपना अच्छा भविष्य बना सकते हैं। इसी प्रकार के जैसे जो पीसीबी वाले बच्चे हैं, साइंस वाले बच्चे हैं, उनके लिए तो और ही बेहतर अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि उसकी जो साइंस स्ट्रीम है वो पहले से तैयार होती है। तो कहने का मतलब एग्रीकल्चर वाले और बायोलॉजी स्ट्रीम वाले और मैथ स्ट्रीम वाले बच्चे भी इसमें अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। बिल्कुल सर। तो इसी के साथ सर आपको दोबारा बहुत बहुत बधाई। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का सहयोग रहा, बिल्कुल जो मुकाम हासिल हुआ हमारे